पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो भी इल्ज़ाम लगा दे आप लगा सकते हो, लेकिन कोई ये साबित नहीं कर सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली की। और अगर ये इल्ज़ाम कोई लगा रहा है तो उनको साबित करना चाहिए, और अपना हार को कवर करने के लिए आप एक झूठा धांधली के इल्ज़ाम लगाएंगे। हमारा मुस्लिम लीग के दोस्तों को हार मानने सीखना चाहिए। They should learn how to honorably accept defeat when they are defeated. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तीर से शेर समेत कई शिकार किए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। बोले नून लीग की दोस्तों को हार मानना सीखना चाहिए। अगर कोई इल्जामात लगा रहा है तो साबित करे। मरियम नवाज का बयान भी गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। बिलावल भुट्टो के बयान का मरियम नवाज ने जवाब दे दिया। ट्वीट में कहा कि शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा। मुस्लिम लीग नून शिकस्त उस वक्त तस्लीम करेगी जब उसको हराया जाए। इलेक्शन में हार जीत होती है, शिकस्त अगर आवाम के फैसले की वजह से होगी तो मुस्लिम लीग नून सर तस्लीम खम करेगी। बक्सा चोरी और धांधली से होने वाले हर फैसले का आखिर तक मुकाबला किया जाएगा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि नून लीग को इलेक्शन चोरों से निमटना आ गया। मिफ्ता इस्माइल की जीत और वोटों की बढ़तरी कैसे कम हुई सबने देखा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं यकीन है इलेक्शन कमीशन इंसाफ और शफाफियत के तकाजे पूरे करेगा। लीगी सदर की डटकर मुकाबला करने पर पार्टी अहदेदारों बिलखुसूस कराची की टीम को शाबाश। हल्का एने 249 के ज़िमनी इंतखाब से अंदाजा होता है कि इंतखाबी अमल से आवाम का एतबार खत्म हो रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त के लिए निजाम को यरगमाल बनाया। अब इलेक्शन इस्लाहात की जरूरत का एहसास पहले से भी ज्यादा शिद्दत से महसूस होता है। एने 249 पर वही रिजल्ट आया जो जरदारी मन भाया। नून लीग पर ऐसा तीर चलाया, शेर समेत हर कोई चिल्लाया। मुफहमत के बादशाह ने इंतखाबी नतीजा और नून लीग की काया पलट दी। साबिक सदर ने कौन सा मुहरा खिसकाया कि पासा ही पलट गया। ये सब कैसे हुआ, इसमें किसका किरदार है। वजीर आजम के मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कराची में ज़िमनी इंतखाब का नतीजा जमहूरियत के लिए अफसोसनाक है, समझ से बाहर है। इन हालात में इलेक्शन क्यों कराए गए। खुर्रम शेरजमान ने एने 249 पर ज़िमनी इंतखाब के नतीजे को तयशुदा करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। कराची में ज़िमनी इंतखाब के नताइज पर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने। मरियम नवाज ने इलेक्शन कमीशन से नताइज रोकने का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून का एने 249 का नतीजा चैलेंज करने का ऐलान। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का तंजिया बयान। कहा प्यारे नून लीगियों आज जुम्मा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM और PSP ने भी एने 249 के नताइज मुस्तरद कर दिए। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि करप्ट पीपल्स पार्टी और सूबाई इलेक्शन कमीशन का करप्शन में चोली दामन का साथ है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान बोले ऐसा महसूस होता है ये 2018 के इलेक्शन का तसलसल है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल ने कहा कि DRO ऑफिस में ड्रामा चलाया गया। पाक सरजमीन पार्टी नताइज कबूल नहीं करेगी। एने 249 के ज़िमनी इंतखाब में धांधली के इल्जामात। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कोई सबूत मिला तो सख्त एक्शन लेंगे। अगर किसी को कोई शिकायत है तो हमें बताएं, उसको कानून के मुताबिक सुनाया जाएगा। तमाम फैसले मेरिट पर होंगे।
मुल्क में कोरोना की तबाहकारियों में कोई कमी ना आई। वबा ने मजीद 131 जानें ले ली। 24 घंटों के दौरान 5112 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 10.41% तक पहुंच गई। लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, पेशावर और मर्दान में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर जेर इलाज मरीजों की तादाद में इजाफा। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद 5360 हो गई। शरह में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 57% इजाफा हुआ। चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ। कोरोना वायरस का फैलाव जारी है। SOPs पर अमल दरामद वक्त की अहम जरूरत है। सरबरा NCOC असद उमर कटोरी। कराची में स्मार्ट लॉकडाउन, तमाम मार्केटें और कारोबारी मराकज बंद। सिंध भर में बैनुल अज़ाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद। क्वेटा में दूसरे रोज भी तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। पुलिस और रेंजर्स को पाबंदियों पर सख्ती से अमल कराने की हिदायत। ये जो है ये हम और जो ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है उसकी भी फैटेलिटी बहुत हाई है। उसकी यानी अमवात जो हैं उनकी शरह बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो है ये जो है वैक्सीन रिस्पॉन्सिव भी नहीं है। यानी कि आप अगर वैक्सीनेशन भी करते हैं तब भी आपको ये बीमारी लग सकती है। आवाम हो जाएं होशियार, कोरोना SOPs का ख्याल रखें। पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका और ब्राजील में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के नमूने मिले हैं। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा ने एक रिपोर्ट की तस्दीक कर दी। हमारी नैब 20 साल से चल रही है। क्या करप्शन कब हुई है पाकिस्तान में? सिर्फ अब नैब ने बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाला है। ये सिर्फ हमारे दौर में, हमारे दौर से पहले कभी नैब ने बड़े लोगों को हाथ नहीं डाला। एक मुल्क कभी भी एक अजीम मुल्क नहीं बन सकता जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता। वजीर आजम इमरान खान ने गलत फैसलों का एतराफ कर लिया। कहते हैं टिकट की तकसीम में गलत फैसले हो जाते हैं। गिलगित में जलसे से खिताब के दौरान कहा, नैब 20 साल से ताकतवरों पर हाथ और उनके दौर में डाला गया है। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वो कभी अजीम मुल्क नहीं बन सकता। एक डेमोक्रेट हूँ, कभी डिक्टेटर की हिमायत नहीं कर सकता। वजीर आजम ने गवर्नर बलूचिस्तान को हटाने का हतमी फैसला कर लिया। दौरा कोयटा के दौरान अमानुल्लाह यासीन जई सारा दिन वजीर आजम के साथ रहे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे 24 घंटे के बाद वजीर आजम ने गवर्नर बलूचिस्तान को खत लिखकर इस्तीफा तलब कर लिया। हुकूमत का आवाम को ईद उल फित्र पर बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वजारत खजाना ने कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा की समरी में 5 से 10 रुपए इजाफे की सिफारिश की गई थी। वजीर आजम इमरान खान ने समरी मुस्तरद कर दी। LPG की कीमत में भी 12.25 रुपए से जायद कमी। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दोभर कर दिया। सरकारी इदारे सब्जी, गोश्त और फलों की कीमतों में रोज ब रोज इजाफे को रोकने में नाकाम। तमाम छोटे बड़े शहरों में जिला इंतजामिया की रेट लिस्टों पर अमल दरामद ख्वाब बन गया। दुकानदार मनमाने निर्ख वसूल करने में मसरूफ। ना अशिया हुकूमती नर्ख पर बेचेंगे, ना ही कोरोना SOPs पर अमल करवाएंगे। कराची में तारिक रोड पर वाक़े इम्तियाज सुपर स्टोर ने मुर्गी की कीमत के सरकारी नर्ख मानने से इनकार कर दिया। 438 रुपए फी किलो के हिसाब से चिकन बेचना शुरू कर दी। कोरोना SOPs की भी धज्जियां उड़ा दी गईं। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों से दिन का चैन और रात का सुकून छीन लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश में कमी ना आ सकी।
सहरी और अफ्तारी के वक्त भी बिजली गायब। खवातीन को अमूर खानादारी की अंजाम दही में शदीद मुश्किलात का सामना, रोजेदार भी शदीद परेशान। मियां बीवी के दरमियान मामूली तल्ख कलामी ने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली। हारूनाबाद में चक 18 1 आर में दिलबर्दाश्ता मां ने 2 बेटों को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। मुलजिमा ने खुद भी काला पत्थर पी लिया। तशवीशनाक हालत में बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल। मेहनत में कोई यार नहीं, रिज़्क़े हलाल की तलाश सबका हक है। अगर मर्द रिक्शा चलाकर अपना घर चला सकता है तो औरत भी किसी से पीछे नहीं। लाहौर में खातून चिंची रिक्शा चलाकर अपना घर चलाती हैं। ईद के सीजन में हाउसफुल का बोर्ड लगाने वाले दर्जी इस बार महंगाई और कोरोना वायरस के बायस परेशान। ईद करीब आने के बावजूद मीरपुर माथेलो के दर्जियों के पास काम ना होने के बराबर दिहाड़ी के लाले पड़ गए। और सिंध में दिन भर सूरज की बादलों के साथ आंख मचोली जारी रही। मौसम गर्मा की पहली बारिश के बाद आसमान पर कौसो कज़ा के रंग बिखर गए। गर्मी का जोर खत्म, मौसम खुशगवार।